हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का ही प्रश्न क्रमांक 9 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है जिसमें आपको 4 सेट दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर यदि ए बराबर एक सेट दिया गया जिसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 यहाँ पर अवयव दिए गए हैं, और एक बी बराबर सेट दिया गया जिसमें 4, 8, 12, 16, 20 अवयव दिए गए हैं। इसके बाद सी सेट दिया गया जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अवयव दिए गए हैं। इसके बाद एक डी सेट दिया गया जिसमें 5, 20, 15, 20 अवयव दिए गए हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन में आपको माइनस ज्ञात करना है। 2 सेटों का आपको माइनस ज्ञात करना है। जैसे यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ए माइनस बी ज्ञात करना है, दूसरे सेट में आपको ए माइनस सी ज्ञात करना है। तो हम 2 सेटों का घटाना है, यानी कि माइनस हम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे यदि हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। जैसे यदि हम 2 सेट ले लें कोई भी, ए बराबर हमने एक सेट लिया जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और यहाँ पर हमने एक बी सेट लिया। बी बराबर यहाँ पर अवयव दिए गए हैं 4, 8, 12, 16, 20 इतने अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर यदि हमें ए माइनस बी ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। तो आपको क्या करना है कि ए सेट को तो यहाँ पर लिख देना है, ए सेट को यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो ए सेट के सभी अवयवों को यहाँ पर आपको लिख देना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और यहाँ पर ए माइनस बी का मतलब क्या है कि बी के सभी अवयवों को घटा देना है ए में से। बी का कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो ए में हो। इसका मतलब ए माइनस बी होता है कि बी का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो ए में हो। तो यहाँ पर बी में कौन कौन से अवयव हैं, 4 हैं। यहाँ पर तो 4 नहीं है, 4, 8 है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ पर ए सेट में 12 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 12 को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 16 दिया गया, यहाँ पर तो 16 दिया नहीं गया। यहाँ पर 20 दिया गया, यहाँ पर 20 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ए माइनस बी का ए मान हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वाले सेट का, पहले वाले सेट, दूसरे वाले सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो पहले वाले सेट में हो। दूसरे सेट का ऐसा कोई भी एक भी अवयव नहीं होना चाहिए जो पहले वाले सेट में हो। यदि है तो उसे क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। यही क्या कहलाता है, 2 सेटों का माइनस। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हल। तो यहाँ पर हमें ए माइनस बी ज्ञात करना, तो हमने ए माइनस बी लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम ए सेट को लिखेंगे। तो ए सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब इसके बाद हमें बी सेट को क्या करना है, घटाना है। ए सेट में से हमें बी सेट को घटाना है। तो इसका मतलब क्या है कि बी सेट का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए सेट से मैच करता हो, यानी कि ए सेट से क्या हो, मिलता हो। यहाँ पर जैसे यदि हम बी सेट के अवयवों की बात करें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 नहीं है, यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ पर भी 12 है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो बी सेट का ए सेट में हो। यदि है तो उसे क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। 12 को हमने हटा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 नहीं है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 नहीं है। इसके बाद हम इसको हटाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12 को तो हमने हटा दिया है, 15, 18, 21। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ए माइनस सी ज्ञात करना है, ए माइनस सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। यहाँ पर ए माइनस सी लिखा बराबर ए सेट लिखेंगे। यहाँ पर ए सेट क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
ए सेट में अवयव दिए गए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए सेट को यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सी सेट को हटाना है, यानी कि सी सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए इसमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए जो ए सेट से मिक्स करता हो, यानी कि ए सेट से यहाँ पर मैच करता हो। तो यहाँ पर हम सी सेट से यहाँ पर मैच करते हैं। तो सी सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 दिया गया, यहाँ पर तो 2 नहीं दिया गया है। 4 दिया गया, यहाँ पर भी 4 नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया, तो 6 को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 8 दिया गया, यहाँ पर तो 8 नहीं दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 10 दिया गया, यहाँ पर भी 10 नहीं दिया गया। 12 दिया गया, यहाँ पर भी 12 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 14 दिया गया, लेकिन यहाँ पर 14 नहीं दिया गया। इसके बाद 16 दिया गया, यहाँ पर 16 नहीं दिया गया। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में इसको हटाकर लिख देंगे। 3 आ जाएगा, 6 और 9 को तो हमने हटा दिया, सॉरी 6 और 12 को यहाँ पर हमने हटा दिया। तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, 3 बचेगा, 9 बचेगा, इसके बाद 15 बचेगा, 18 और इस प्रकार से 21। तो इस प्रकार से A-C का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम A-D ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए सेट को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहला ए सेट दिया गया है। A-D बराबर ए सेट के अवयव क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकती हैं, यही अवयव हो जाएंगे 3 से लेके 21 तक। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। इसके बाद यहाँ पर हमें डी सेट को घटाना है। तो डी सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो ए सेट में हो, ए सेट से मैच करता हो। यदि है तो इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर आप डी सेट देख सकते हैं। तो डी सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, 5, 10, 15, 20। यहाँ पर ए सेट में दिए गए 5, 10, 15, 20। यहाँ पर 10 तो नहीं दिया गया, 5 भी नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर 15 दिया गया है। तो हम 15 को हटाकर अगले स्टेप में सेट को यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 18, 21। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि B-A ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब पहले सेट यहाँ पर क्या दिया गया, B दिया गया। तो पहले वाले सेट को हम सबसे पहले B सेट को लिखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में B सेट क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जिसमें 4, 8, 12, 16, 20 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम B सेट को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा B-A बराबर, यहाँ पर हम B सेट को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर B सेट में से हमें A सेट को घटाना है। तो B सेट को यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 8, 12, 16 और यहाँ पर इसमें 20 अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें से हमें A को माइनस करना है, यानी कि B में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो इस सेट से मैच करता हो। यदि यहाँ पर मैच करता हो तो B सेट में से हम उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हम A सेट से इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पर A सेट क्या दिया गया है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तक अवयव दिए गए और 3 का गुणज दिया गया है। तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 6 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है 12 है। तो 12 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। तो केवल यहाँ पर हम 12 को हटाकर लिख देंगे। तो ये आपका B-A का आंसर हो जाएगा 4, 8, 16, 20। इसके बाद यहाँ पर हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हल C-A। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला सेट क्या दिया गया है, C दिया गया। तो हम C सेट को यहाँ पर हम लिखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया है C सेट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम C सेट को लिखेंगे। तो यहाँ पर C सेट दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इस प्रकार से 16 इतनी अवयव दिए गए हैं। अब इसमें से हमें A सेट को घटाना है। तो A सेट का ऐसा कोई भी अवयव ना बचे जो C सेट में हो। यदि यहाँ पर मैच करता है तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो A सेट से हम मैच करते हैं C वाले सेट को। यहाँ पर A सेट क्वेश्चन में दिया गया, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इस C सेट से यहाँ पर हम मिलान करते हैं।
यदि सी सेट में ए सेट का कोई भी अवयव है तो हम यहाँ पर सी सेट में से उस अवयव को हटा देंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए सेट में तो 3 का गुणज दिया गया, 3 है 6 है, लेकिन यहाँ पर 6 को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये ए सेट में दिया गया है, ए सेट को तो यहाँ पर हमें हटाना है। अब इसके बाद 12 दिया गया है तो यहाँ पर हम 12 को हटा देंगे। इसके बाद 15 तो यहाँ पर नहीं है, 21 भी नहीं है। अब इसके बाद हम इन दोनों अवयव को हटाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर इस सी माइनस सी का जो आंसर हो जाएगा 2, 4, 8, 10, 14, 16 इतने अवयव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी सेट में से 2 सेटों का जब हम माइनस करते हैं तो दूसरे वाले सेट के सभी अवयव को पहले वाले सेट में से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो पहले वाले सेट में हो। इसके बाद यहाँ पर हमें डी माइनस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डी सेट को लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, डी माइनस ए। यहाँ पर आपको दिया गया है 5, 10, 15, 20। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ए सेट को घटाना है। तो यहाँ पर ए सेट क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डी सेट को लिखा 5, 10, 15, 20 और यहाँ पर ए सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो यहाँ पर 3, 6 है। डी सेट की यदि हम ए सेट की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, 3, 6 तो यहाँ पर नहीं है, 9 भी नहीं है यहाँ पर, 12 भी यहाँ पर नहीं है, 14 भी यहाँ पर नहीं है और इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर 15 भी नहीं है, यहाँ पर 18 भी नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर 21 भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 ही केवल एक ऐसा अवयव है जो यहाँ पर दोनों में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम 15 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब इसके बाद 15 को हटाकर हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 5, 10 और इसके बाद 20, केवल 3 ही अवयव यहाँ पर बचेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से हम 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बी माइनस सी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बी माइनस सी लिखेंगे। इसके बाद बी सेट को यहाँ पर हम लिखेंगे। बी सेट में कौन कौन से अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें 4, 8, 12, 16 और यहाँ पर 20 इतने अवयव दिए गए हैं। अब इसमें से हमें सी सेट को घटाना है। तो यहाँ पर हम सी सेट को देखते हैं कि सी सेट यहाँ पर कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी सेट जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर, तो सी सेट में यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सी सेट के सभी अवयवों को, यदि यहाँ पर बी सेट में है तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। सी सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर आपको बी सेट में दिया गया हो। सी सेट का ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जो बी सेट में दिया गया हो। यदि दिया गया हो तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर हम सी सेट को घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 तो नहीं दिया गया, 4 दिया गया है, दोनों में 4 दिया गया तो हम 4 को यहाँ पर हटा देंगे। इसके बाद सी सेट में 6 दिया गया लेकिन यहाँ पर तो 6 नहीं दिया गया है। इसके बाद 8 दिया गया तो 8 को भी हम हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 10 दिया गया लेकिन यहाँ पर बी सेट में तो 10 नहीं दिया गया। इसके बाद 12 दिया गया तो यहाँ पर हम 12 को भी हटा देंगे। 14 दिया गया है लेकिन यहाँ पर तो 14 नहीं है। इसके बाद 16 दिया गया है तो हम 16 को हटा देंगे। केवल क्या बचेगा, बी सी, केवल एक ही अवयव बचेगा। ये आपके बी माइनस सी का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 8वें क्वेश्चन में दिया गया है बी माइनस डी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बी माइनस डी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बी सेट के अवयवों को लिखेंगे। तो बी सेट यहाँ पर क्या दिया गया, 4, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पर हमने लिखा 4, 8, 12, 16, 20। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो माइनस करना है, डी वाले सेट को करना है। तो डी वाले सेट से यहाँ पर हम देखेंगे कि डी वाला सेट का ऐसा कोई भी अवयव है जो बी में है। यदि है तो बी में तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर डी वाला सेट कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है। इसमें 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं दिया गया। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं दिया गया। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 नहीं दिया गया। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 20 वाले अवयव को हटा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वाले सेट का कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचना चाहिए जो पहले वाले सेट में हो। यदि है तो उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यही कहलाता है 2 सेटों का माइनस। इसके बाद हम इसको हटाकर लिख देंगे
जैसे ही हम यहाँ पर हटाएंगे तो केवल एक ही अवयव हट जाएगा, 4, 8, 12 और 16। ये आपके B-D का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया C-B। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा C-B। तो सबसे पहले यहाँ पर हम C वाले सेट को लिखेंगे। C वाला सेट कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने C सेट को लिखा। अब इसके बाद हम B सेट से यहाँ पर इसको मैच करेंगे क्योंकि यदि B सेट का कोई अवयव C वाले सेट में है तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे सेट में से। तो यहाँ पर B सेट क्या दिया गया है, 4, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 को हटा देंगे। 8 भी दिया गया है, 8 को भी हटा देंगे। 12 दिया गया है, 12 को हटा देंगे। और यहाँ पर 16 दिया गया है, 16 हटा देंगे। अब इसके बाद जो भी अवयव बचा है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 6, 10 और इसके बाद 14 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 10वां क्वेश्चन है D-B। तो सबसे पहले यहाँ पर हम D वाले सेट को लिखेंगे। तो D वाला सेट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 5, 10, 15, 20। तो हमें सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर D वाले सेट को लिख लिया है। इसमें से हमें B वाले सेट को हटाना। तो B वाले सेट में यहाँ पर हम अवयव को मैच कर सकते हैं। यहाँ पर 4 दिया गया लेकिन यहाँ पर 4 नहीं दिया। 8 दिया गया, हाँ यहाँ पर 8 नहीं दिया गया। 12 है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 16 है। इसके बाद 20। केवल 20 ही ऐसा अवयव है जो यहाँ पर पहले वाले सेट यानी कि D सेट में दिया गया। तो इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो यहाँ पर जो D-B का आंसर हो जाएगा 5, 10, 15। केवल इतने ही अवयव होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 11वें और 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम C सेट को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने C सेट को लिखा। अब इसमें से हमें D वाले सेट को घटाना है। तो D वाले सेट में देख सकते हैं कौन कौन से अवयव, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो 10 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 15 दिया गया है, यहाँ पर 15 नहीं दिया गया। यहाँ पर 20 दिया गया है लेकिन यहाँ पर 20 नहीं दिया गया है। तो केवल एक ही अवयव आपको हटाना है। तो यहाँ पर यदि हम 10 को हटा कर लिख दें, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 12, 14, 16 है। ये आपके C-D का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम D सेट को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने D वाले सेट को लिखा। इसमें से हमें C वाले सेट को यहाँ पर घटाना है। तो C वाला सेट दिया गया है 2, यहाँ पर 2 अवयव दिए गए, 4 दिए लेकिन यहाँ पर 4 नहीं दिया गया। यहाँ पर 6 दिए गए, यहाँ पर 6 नहीं दिए गए। यहाँ पर 8 दिया गया, यहाँ पर 8 नहीं दिए गए। 10 दिया गया है और यहाँ पर भी 10 दिया गया। 10 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 12 दिया गया, यहाँ पर तो 12 नहीं दिया। 14 दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। 16 दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो केवल एक ही अवयव को यहाँ पर हम घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 10 को हटाकर लिखेंगे 5, 15 और यहाँ पर 20। तो इस प्रकार से आपके D-C का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।